यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु क्या हम चाहते हैं कि हम ज़ात इलाही में शरीक हो जाएं। ना सिर्फ हम बल्कि हमारे प्यारे भी, यानी हमारे प्यारे शेरखार बच्चे, छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े, और वो अजीज़ जो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, यानी वो जो हवा से खमसा से महरूम है, वो सब ज़ात इलाही में शरीक हो जाए। क्योंकि हमारे साथ वादा है, खुदा का पाक कलाम हमारे साथ ये वादा करता है कि हम इस दुनिया की खराबी से छूट कर ज़ात इलाही में शरीक हो जाए। ये हमारे साथ एक वादा है। यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का एक दावा है कि उसने कहा कि राह, हक को ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। क्योंकि वही है जो ज़ात इलाही में से निकल कर इस दुनिया में आया और यहाँ से रुखसत होकर वो फिर ज़ात इलाही में शरीक होता है। क्योंकि वही इब्तिदा में था, वही खुदा के साथ था और वही खुदा था और वही मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। बेशक अज़ीज़ों, ये कुदरत हमें उसमें हासिल होती है ताकि हम उसकी कुदरत के वसीला से ज़ात इलाही में शरीक होने की तक़वियत को हासिल करें। इसलिए ये हकीकत है कि मसीह यीशु के वसीला से हम इस रुतबे को हासिल करते हैं और कलाम हमें सिखाता है कि ये फजीलत हम उस पाक सैक्रामेंट के वसीला से हासिल करते हैं जो बपतिस्मिक है, जिसे उसने मुकर्रर किया और जिसका उसने हुक्म दिया। क्योंकि बपतिस्मा ही वो वसीला है जिसमें हम उसके बदन का हिस्सा बनते हैं और उसमें एक हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि जब हम उसके बदन का हिस्सा बनते हैं तो हमारी हिफाजत करते हैं, हमें पालता है, हमारी परवरिश करता है और हमारे बदन के, हमारे जिस्म के हर एक दाग को, हर एक ऐब को, हर एक झुर्री को दूर करके हमें पाक और मुकद्दस बना देता है। वो खुदा पाक रूह का मक़दस भी हमें बना देता है ताकि खुदा का पाक रूह हम में सुकूनत करे जब हम उसके बदन का हिस्सा बनते हैं। और फिर खुदा पाक रूह की रहनुमाई में हम खुदा बाप तक रसाई हासिल कर सकते हैं, उस ज़ात इलाही में शरीक हो जाते हैं। ऐसे उसके बदन का हिस्सा बनने के हवाले से जब हम पाक बपतिस्मा के वसीला उसके बदन का हिस्सा बन जाते हैं तो खुदा का पाक हमें सिखाता है कि हमारा फ़ानी जिस्म बका का जिस्म हासिल कर सकता है, हमारा मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जमा पहन लेता है, जहाँ ये वादा पूरा होता है कि मौत तेरी फतह कहाँ रही, मौत फतह का लुक़मा बन जाती है। और ये फजीलत मसीह यस्सु में हमें हासिल होती है जब हम उसके बदन का हिस्सा बनते हैं और उसमें शरीक होते हैं। यीशु मसीह यस्सु में एक होने, उसके बदन का हिस्सा बनने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही वसीला है, जो पाक बपतिस्मे का सैक्रामेंट है। और उसी के वसीला में हम उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि हम जितनों ने बपतिस्मा लिया उसके बदन में शामिल होने, और फिर जब उसके बदन में शामिल हो जाते हैं तो खुदा पाक रूह हमें बुलाया जाता है, हमारी रहनुमाई करते हैं। पाक बपतिस्मे का सैक्रामेंट खुदावंद की तरफ से, हमारे खुदा की तरफ से एक बख्शिश है, एक फजल है और एक रहम है। इस बात को याद रखिएगा कि पाक बपतिस्मे का हुक्म तकर्री हमारे लिए एक बख्शिश है, हमारे खुदा यीशु मसीह का एक फजल है, एक रहम है, जिसकी बदौलत हम उसके बदन का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए ये बेशक ज़रूरी है कि जब हम गैर मसीही होते हैं और मसीह के पास आते हैं तो हम उसका इकरार करते हैं, अपने ईमान का इकरार करते हैं। लेकिन जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा इकरार इतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हमें खुदावंद की बख्शिश और खुदावंद के रहम और फजल को हासिल करना होता है, जिसकी बदौलत हम उसके बदन का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए इस नुक्ते पर हम ये कह सकते हैं और ईमान रखते हैं कि हमारा इकरार ज़रूरी नहीं, पाक सैक्रामेंट में शामिल होना है, बपतिस्मे के पाक सैक्रामेंट में शामिल होने का लाजमी और ज़रूरी हिस्सा है, ताकि हमारे बदन की पस्त हाली को बदलकर वो जलाल की सूरत हमें अता करें। क्योंकि बपतिस्मा खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा का फजल है, खुदा की बख्शिश है, जो हमारे इकरार पर नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश और खुदा के फजल से हमें हासिल होता है, ताकि हम उसके बदन का हिस्सा बन जाए। और उसके बदन का हिस्सा बनने के लिए
लाजमी है कि शीरखार भी, छोटे बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, वो जो न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न चल सकते हैं, न कुछ कह सकते हैं, जिनके हवास कायम नहीं है, उन सब के बदन को खुदावंद खुदा है, खुदा यीशु मसीह है, जो उनकी पस्त हाली को बदल कर जलाल की सूरत ताकत बदले। हम कौन है, या हमारी बहस या हमारा तकरार क्या है? ये खुदा की कुदरत है। जिस तरह वो हमारी पस्त हाली को बदल कर अपने जलाल की सूरत बदल सकता है, वो उनकी भी, जो ना बोल सकते हैं, जो ना सुन सकते हैं, जो ना देख सकते हैं, जो ना चल सकते हैं, जो अपने जिस्म की कमजोरी के वसीला से बेहिस्स हैं, उनके बदन को तब्दील करने की खुद रखते हैं। जब हम उसके नाम से बपतिस्मा लेके उसके बदन का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि वही है जो हमारे बदन की हिफाजत करता है, हमारी भी और उनकी भी, हमारे बदन को पालता, हमारी परश करता है, अपने जलाली सूरतें बदल सकते हैं। इसलिए ऐसे याद रखना चाहिए कि हमें उसमें शामिल होना ज़रूरी है, उसके बदन का हिस्सा बनना ज़रूरी है, ताकि वो हमारी पस्त हाली को अपने जलाल में शामिल कर ले। इसलिए आइए बपतिस्मा जो खुदावंद की वदानियत को बयान करते हैं, क्योंकि इस सेक्रेमेंट के वसीला से खुदा हमें सिखाता है कि वो वाहिद है और वो वदानियत को पसंद करता है, और वो चाहता है कि हम सब उसमें एक हों, एक बदन की हैसियत रखें, ताकि हम खुदा यीशु मसीह के बदन के वसीला से उसकी ज़ात इलाही में शरीक हो सकें। इस बात को याद रखिएगा एक बार फिर कि वो हमारे बदन की हालत को और पस्ती को बदलने की वही कुव्वत रखते हैं और इख्तियार रखते हैं। इसलिए आइए हम खुदा के इस हुक्म को पूरा करते हुए कि जाओ अंजील की मुनादी करो और उन्हें खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह उसके नाम से बपतिस्मा दो, ताकि वो यीशु मसीह का बदन बनकर उसके बदन में एक होकर पाखरू के वसीला से, पाखरू का मक़दस बनने के वसीला से वो ज़ात इलाही में शरीक हो सके। इसलिए जो हमें ज़ात इलाही में शरीक होना है, और ज़ात इलाही में शरीक होने के लिए हमें यीशु का बदन और हिस्सा बनना है, और उसके लिए हमें बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये खुदा उनकी बख्शिश है, फजल है और रहम है। इसलिए हमारे इकरार से बढ़कर उसमें शामिल होना नहायत ज़रूरी है, ताकि हम उसकी वदानियत में शरीक होकर उसके ज़ात इलाही का हिस्सा बन जाए। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह उसके नाम में आमीन।